ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोर्स लिस्ट सेट करने का टाइम ही नहीं मिला था मुझे। अब ये बात कहाँ से आके समझ नहीं आ रहा। बस कुछ बातें देर से समझ आती हैं। क्या तुम दोनों का रिश्ता खराब हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस झगड़ा हुआ था और मैं काफी सैड हो गई। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है मेरी जान? आयजा, उसने मुझे अपनी पूरी फैमिली के सामने डिनर पर डांटा। अजलान ने? हाँ, अजीब बात है ना। अजलान अपनी फैमिली के सामने कुछ और होता है, मेरे सामने कुछ और, मैं पहचान ही नहीं पाती। जैसे तुम बता रही हो ऐसे तो अजलान के दो चेहरे लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हारी जिंदगी अजाब हो जाए। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मेरे ख्याल में आयजा वो भी अपनी फैमिली की वजह से परेशान है। यानी उसूल, रस्म रिवाज, वो भी उनके दबाव में है, कुछ नहीं कर पाता उनके सामने। मतलब मुझे तो ये शाही खानदान का ड्रामा लग रहा है दुआ। ऐसा ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एजुकेशन कंटिन्यू कर लूं, जहन बटेगा। वैसे अजलान का क्या कहना है इस बारे में? बताया नहीं उसे। क्या मतलब? अभी किसी को नहीं बताया मैंने, सिर्फ जिमल को पता है और बस। दुआ क्या तुम्हें इस बारे में झूठ बोलना चाहिए? कुछ दिनों बाद तो सबको पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तब देखा जाएगा। और वैसे भी यूनिवर्सिटी के दौरान बेबी को साथ रखूंगी, सुबह से शाम तक उसे घर पर तो नहीं छोड़ सकती ना। मुझे लगता है तुम्हें अजलान से इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब बताऊंगी, जरूर बताऊंगी उसे, बस अभी नहीं। तुम्हारी मर्जी। चलो चले। चलो। जी कहिए भाई। हाँ, कैसे हो उमर? ठीक हूँ भाई, शुक्रिया। आप कैसे हैं? क्या तुम हमारे घर आ सकते हो? खैरियत तो है भाई। कुछ हुआ है क्या? आप ऑफिस में नहीं है क्या? नहीं, मैं घर पर हूँ। कोई खास बात नहीं, तुम आओ तो बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मरियम साहिबा से मिलना था मुझे। ठीक है, मैं उन्हें बता देती हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। आप बैठिए, मैं उन्हें बता देती हूँ। श्योर। ज़ैनब खातून। हेलो नूर, कैसी हो? ठीक हूँ। खैरियत तो है? मरियम साहिबा से मुझे कुछ बात करनी थी, इसलिए आई हूँ। समझ गई। तो फिर आपको उन बातों का जरूर इल्म होगा। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेटी हुई हैं। आप तशरीफ रखिए, नूर हयात देख लेगी। थैंक यू सो मच। बैठिए। चाय कॉफी? नो थैंक्स, मैं कुछ नहीं लूंगी। आप माफी मांगने आई होंगी गालिबन। किस चीज की? जो कुछ हुआ मैं भी वहां मौजूद थी। मोहतरमा नूर, जितना मैं समझती हूँ तुम इस मैटर में जल्दबाजी से फैसला कर रही हो, लेकिन एलिफ उस किस्म की औरत बिल्कुल नहीं है जो तुम समझ रही हो। जो उसने किया वो खुद तो नहीं बताएगी ना। एक बात क्लियर कर दूं मैं, अगर गलती मेरी बहन की हुई तो उसका दिफा हरगिज़ नहीं करूंगी। खुश आमदीद। मरियम साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। नूर बेटा, तुम नाइला के पास जाओ, बुला रही है। आप क्या लेंगी बताइए? थैंक यू, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आपके आने की वजह पता है मुझे।
मरियम साहिबा, मेरी बहन कभी भी खुल के बात नहीं करती। क्लियरली तो उसने नहीं कहा, लेकिन मेरा आइडिया है कि कुछ गड़बड़ है। जी, गड़बड़ तो काफी हो चुकी है ज़ैनब साहिबा, काफी। एग्जैक्टली। अंदाजा है कि कुछ बहुत गलत हुआ है, लेकिन एलिफ का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही अब्दुल्ला साहब के साथ कोई ऐसा वैसा मामला हो सकता है। I mean, जैसा आप सोच रही हैं। आप यकीन करिए, अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं यहाँ ना आती और ना ही मैं अपनी बहन को छोड़ती। जाहिर है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मरियम साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। प्लीज आप इमेजिनेशन की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आइए। लेकिन किसी बेगुनाह और मासूम इंसान पर इल्जाम लगाना आपको हरगिज़ सेफ नहीं देता मरियम साहिबा। ज़ैनब साहिबा, मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपने शोहर को किसी दूसरी औरत को फूल देते हुए देखें तो आप क्या करेंगी? अगर मुझे अपने शौहर पे भरोसा है तो मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं होगा। मेरा आज तक अब्दुल्ला साहब से झगड़ा तो क्या, कभी बहस भी नहीं हुई, और जो ये हुआ है वो पहली बार किया है उन्होंने। मतलब ये सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ। आप एलिफ को इस सब का जिम्मेदार समझती हैं, यही बात है ना? देखिए मरियम साहिबा, यहाँ मैं एलिफ का दिफा करने नहीं आई। मैं यहाँ सिर्फ बात क्लियर करने आई हूँ। यकीन करना ना करना आपका काम है, लेकिन जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मेरी बहन को ठहराया जाए, ये मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूंगी। इस बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये जो कुछ भी हुआ है इसका असर बच्चों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए होगा? जी है, क्या गरम कर दूं? अरे नहीं भाई, मुझे कुछ लाइट सा बना कर दे दो प्लीज। कोई मेहमान आया है? नूर साहिबा की वालिदा है। देखती हूँ जाकर। अब ये फिर से माहौल को खराब करेगी। ज़ैनब साहिबा, मुझे पता ही नहीं चला कि आप आई हुई हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। दुआ कहाँ है? दुआ आज सुबह मेरे पास स्कूल आई थी, कुछ काम था उसे, थोड़ी देर में आ जाएगी। मतलब आप उससे मिलने के लिए नहीं आई हैं? ज़ैनब साहिबा मुझसे बात करने और कॉफी पीने आई हैं। वेकेशंस चल रहे हैं क्या स्कूल में? नहीं, मेरे कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, इस वजह से जल्दी निकलना पड़ा। अच्छा, मुझे लगा कुछ हो ना गया हो। खुदा ना करे क्यों कुछ होगा, हम तो बस बातचीत कर रहे हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ? बस शुक्र है। नूर तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, वो आई नहीं क्या तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं आई। अगर आप लोग कोई खास बात कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी जाने वाली हूँ। अरे आप अभी तो आई थी। थैंक यू सो मच मरियम साहिबा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ गए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मैं वेट करूंगी। आप चाय पी लेती, साथ में दुआ से भी मिल लेती। अगली बार सही, अब मैं चलूंगी। मैं दरवाजे तक आती हूँ। कोई ना कोई तो बात है, मैं जल्दी पता लगा लूंगी। मेरी बात को समझने के लिए शुक्रिया मरियम साहिबा। आप जहमत करके आई हैं, सुनना तो था मुझे। कोई गलत फहमी ना रहे इसीलिए तो आई थी मैं यहाँ। काश के ये वाकया पेश आता ही नहीं, बहुत अफसोस हुआ। मेरी बहन पर जितना जुल्म हुआ उस पे मुझसे ज्यादा अफसरदा कोई नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हेलो जैनब। हेलो। खैरियत, कोई मसला है क्या? मरियम साहिबा से कुछ बात करनी थी इसलिए आई थी यहाँ। ओ, यानी तो कोई मसला है।
प्लीज बाद में बात करें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगर तुम कहो तो वापसी पर तुम्हें फोन कर लूं। कॉफी पी लेते हैं। ठीक है, पी लेंगे। ठीक है, फिर मैं मैसेज करता हूँ। ओके। अल्लाह हाफिज।